उद्धव ठाकरे जी सत्ता तो गंवाएंगे ही, कुर्सी तो जाएगी ही, जेल भी हो सकती है। उद्धव ठाकरे जी, आपके कर्म, आपके द्वारा बोला गया झूठ, यही आपको सजा कराएगा। और वो गुनाह है झूठ बोलना। इस झूठ में झूठा एफिडेविट देना। चुनाव आयोग में उन्होंने चुनाव के समय ये जानकारी छुपाई है और चुनाव आयोग इस पर एक्शन लेता है तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की कुर्सी भी जाएगी और उनको जेल भी होगी। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उद्धव ठाकरे को जेल हो सकती है। जी हां, कुछ काम ही ऐसा है। उद्धव ठाकरे ने एक फर्जीवाड़ा किया है और यह फर्जीवाड़ा चुनाव आयोग के साथ हुआ है। गलत जानकारी के चलते, जो चुनाव आयोग का नियम कहता है कि यदि कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ते समय जो अपना शपथ पत्र देता है, यदि उसमें कोई जानकारी गलत मिलती है तो कम से कम उसको 6 महीने की सजा हो सकती है और उसकी सदस्यता भी रद्द हो सकती है। उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने चुनाव के समय जो जानकारी दी थी उसमें एक जानकारी को छुपाया गया और वो जानकारी थी रायगढ़ में खरीदी हुई फ्लैट के लिए जमीन। और वो जमीन कोई छोटी मोटी जमीन नहीं है, वो कोई थोड़ी बहुत कीमत की जमीन नहीं है, वो 5 करोड़ 29 लाख रुपए की जमीन खरीदी गई थी। ये रायगढ़, आपको बता दें, रायगढ़ का अलीबाग तहसील में एक गांव है। उस गांव की जमीन को खरीद कर वहां बड़े बड़े फ्लैट बनाए गए, आलीशान फ्लैट बनाए गए। और इन फ्लैटों की जानकारी जो 5 करोड़ 29 लाख की खरीद फरोख्त है, यह भी ऐसे व्यक्ति से की गई जो बहुत विवादों में रहा था। और विवाद आया था रिपब्लिक भारत के अर्नब गोस्वामी को लेकर। जी हां, वो नाम है अन्वय नाइक। अन्वय नाइक की पत्नी से यही प्रॉपर्टी 5 करोड़ 29 लाख रुपए की ये उद्धव ठाकरे ने खरीदी थी और इसमें फ्लैट बनाए थे जो आज भी वहां स्थित हैं। और इसी को लेकर किरीट सोमैया ने खुलासा किया था उस समय कि जो अन्वय नाइक है, इसकी आत्महत्या को लेकर जो आरोप अर्नब गोस्वामी पर लगाए जा रहे हैं, असल में ये फाइल क्लोज हो चुकी है और अर्नब गोस्वामी को उसमें क्लीन चिट मिल चुकी थी। लेकिन क्योंकि ये रिपब्लिक भारत और अर्नब गोस्वामी इस मुद्दे को प्रमुखता से खोजबीन कर रहा था कि जो उद्धव ठाकरे ने अपनी जानकारी ये छुपाई है और चुनाव आयोग को ये जानकारी नहीं दी कि ये जो 2014 से पहले के फ्लैट खरीदे गए हैं, ये इस खरीद फरोख्त में किससे खरीदा, कहां वो फ्लैट हैं, इसकी जानकारी क्यों छुपाई गई, इसकी खोज कर रहे थे। और खोज करते हुए ही रिपब्लिक के पत्रकार इस फार्म हाउस के पास पहुंच गए थे। और आपको ध्यान होगा कि महाराष्ट्र की पुलिस ने, मुंबई की पुलिस ने उनको उठाकर जेल में डाल दिया था। उसके बाद अन्वय नाइक की फाइल को दोबारा खोला गया और उस फाइल के खोलने के कारण भी यह कहा गया कि अर्नब गोस्वामी के हम दोबारा से जांच करेंगे और इसमें अर्नब गोस्वामी का हाथ है। एक नोट बरामद हुआ था उस समय जिसमें कुछ कर्जदाताओं के नाम लिखे थे जिनको कर्जा वापस देना था, उसमें अर्नब गोस्वामी भी था, जबकि 2 नाम उसमें और थे। लेकिन मुंबई की पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को उठाकर जेल में डाला था। यह सब जो घोटाला घपला है, अब यह समझ में आ रहा है कि यह खेल उद्धव सरकार क्यों कर रही है। उद्धव सरकार है महाराष्ट्र की, ये इस मुद्दे पर अर्नब के पीछे क्यों पड़ी हुई है। अब ये सारा खुलासा किरीट सोमैया ने किया है और किरीट सोमैया ने जो ये खुलासा किया कि उद्धव ठाकरे ने अपने 1 साल पहले जो चुनाव हुआ है, उस चुनाव में जिसके कारण वो आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हैं, ये कुर्सी भी अब खतरे में है। वहीं इनको 6 महीने की सजा हो सकती है, क्योंकि ये चुनाव आयोग का रूल है कि कोई अगर झूठा एफिडेविट देता है या जानकारी को छुपाता है तो उसकी सदस्यता रद्द होने के साथ उसको सजा होगी। तो अब जब किरीट सोमैया ने यह खुलासा किया है, इस पर अभी तक उद्धव सरकार की तरफ से, उनके प्रवक्ता की तरफ से या उद्धव ठाकरे की तरफ से और जो शिवसेना के बड़बोले हैं संजय राउत, उनकी तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है। इसका मतलब क्या यह समझा जाए कि कहीं ना कहीं इस घोटाले में उद्धव ठाकरे फंसते दिख रहे हैं। जी हां, यह हो सकता है कि उनको जेल भी हो और यह भी हो सकता है कि उनकी सदस्यता रद्द हो जाए। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी भी जाएगी और जो बनी हुई छवि थोड़ी बहुत है वो भी उनकी जाने वाली है, क्योंकि यह बहुत बड़ा खुलासा किरीट सोमैया के जरिए हुआ है कि उन्होंने चुनाव के पहले यह जानकारी चुनाव आयोग से छुपाई। आखिर छुपाई तो क्यों छुपाई
और फिर आपको बताएं कि अब यह समझ में आ रहा है कि यह जो जानकारी थी, किरीट सुमैया जो इस खोजबीन में लगे हैं और उन्होंने जो यह खुलासा किया है, अब यह भी पता लग रहा है साफ साफ कि अर्नब गोस्वामी को क्यों निशाना बनाया गया। अर्नब गोस्वामी को निशाना बनाने के पीछे उद्धव सरकार की मंशा अब साफ समझ में आ गई है। असल में उद्धव ठाकरे ये नहीं चाहते कि कोई उनके उन गुनाहों की जांच करे जो उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के लिए किए हैं, और वो गुनाह है झूठ बोलना, इस झूठ में झूठा एफिडेविट देना। और अगर चुनाव आयोग ने ऐसा, चुनाव आयोग में उन्होंने चुनाव के समय ये जानकारी छुपाई है और चुनाव आयोग इस पर एक्शन लेता है, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की कुर्सी भी जाएगी और उनको जेल भी होगी। ये घोटाला घपला उन्होंने किया सो किया, लेकिन इसको दबाने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। जब लोगों ने उनसे सवाल पूछे, रायगढ़ के लोगों ने उनसे सवाल पूछे कि एक पत्रकार अगर कोई खोजबीन कर रहा है और फार्म हाउस के आसपास पहुंच जाता है, पत्रकार का काम है खोजबीन करना, तो आप इसमें जवाब दो। आपकी प्रॉपर्टी नहीं है या आपकी है तो उसके जायज पेपर सामने लाओ। आपके पास तो पूरा मीडिया है, आपके महाराष्ट्र सरकार के प्रवक्ता हैं, आपके शिवसेना के प्रवक्ता हैं, उनके जरिए आप अपनी सफाई देते। लेकिन उद्धव सरकार, असल में उद्धव सरकार के अंदर जो ये शिवसेना के लोग हैं, चाहे वो संजय राउत हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो आदित्य ठाकरे हो, इनको असल में इतना अहंकार है कि उस अहंकार के कारण ये जरूरत ही नहीं समझते कि हमको किसी को सफाई देनी है। आरोप लग गया, किरीट सुमैया ने सवाल उठा दिया, लेकिन इनको लगता है कि हम तो सवाल का जवाब देंगे ही नहीं, क्या जरूरत है, हमारी सरकार देखते हैं कौन गिराएगा। इस तरह की भाषा संजय राउत बोलते हैं कि देखें हमारी सरकार कौन गिराएगा, और हमारी सरकार तो अगले 25 साल तक रहेगी। मतलब अगले 5 साल में कौन चुनकर आएगा, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है और जनता का इसमें वोट होता है। जनता तय करती है कौन अगला मुख्यमंत्री होगा, लेकिन वो जनता की राय को भी दरकिनार करते हैं और ऐसा समझ लें जैसे कि जनता को उन्होंने पहले ही ठेका दे दिया है कि नहीं अगले 25 साल तो हम ही रहेंगे। यह अहंकार की भाषा है, और इस अहंकार की भाषा में वो ये भूल जाते हैं कि जनता ही जनार्दन होती है, जनता ही चुनकर किसी को मंत्री या मुख्यमंत्री बनाती है। लेकिन वो जनता को तो कुछ समझते नहीं है, और इस अहंकार की भाषा में वो ये भी भूल जाते हैं कि उनकी कोई जवाबदेही जनता के प्रति है। ये जवाब देने के बजाय ये अहंकार की भाषा बोलना कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, वो यहां तक भी बोल जाते हैं कि जो किरीट सुमैया इनकी जांच कर रहे हैं, उनके पास ऐसे तथ्य आते हैं, इनके पास ऐसे लोग पहुंचते हैं, असल में महाराष्ट्र सरकार के विरुद्ध जो भी कुछ शिकायत होती है, अब सरकार की शिकायत सरकार से कैसे करें, तो लोग बीजेपी के नेताओं के पास उनको लेके जाते हैं। तो किरीट सुमैया के पास लोग लेके जाते हैं कि साहब ये प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, यहां ये घोटाला हुआ है, यहां ये बदतमीजी हमारे साथ हो रही है। तो किरीट सुमैया जब उनका खुलासा करते हैं तो ये शिवसेना के नेता उनको कहते हैं इसका तो इलाज कराना पड़ेगा, ये तो पागल हो गया है। बताओ, उनको पागल कह रहे हैं। अरे भाई, वो पागल तब घोषित होंगे ना कि जब उनके द्वारा दी गई जो जानकारी है, जो किरीट सुमैया ने खुलासा किया है, आप उसके काउंटर में उनको झूठा सिद्ध करने के लिए आप सच्चे पेपर लाओ, जनता के सामने लाओ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो जैसी किरीट सुमैया ने की, और आप किरीट सुमैया की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उसके पेपर दिखाओ कि ये रहा हमारा एफिडेविट जो हमने चुनाव आयोग को दिया था। इसमें हमने लिखा है कि ये हमारे फ्लैट हैं रायगढ़ में हमारी जमीन है जिसकी कीमत 5 करोड़ 29 लाख तो तब थी जब खरीदा था, आज तो वो 5 करोड़ से बढ़कर लगभग 2-3 गुना तो हो ही गई है। तो अब आप समझिए कि जब वो लगभग 10 करोड़ की जमीन हो गई है, तब उसकी जानकारी आपने यदि दी है तो उसको छुपाने के बजाय आप दिखाइए। जब जनता ये देखेगी कि आपने चुनाव आयोग में इसकी जानकारी दी थी, रायगढ़ की जमीन की और फ्लैट की जानकारी दी थी, किरीट सुमैया झूठ बोल रहे हैं, तो जब किरीट सुमैया झूठे सिद्ध हो जाएंगे तब जनता ये समझने लगेगी कि ये आदमी शायद पागल हो गया है, झूठी बातें फैलाता है, और फिर किरीट सुमैया की बात पर कोई यकीन भी नहीं करेगा। लेकिन यदि आपने इसका खुलासा नहीं किया
और आप अहंकार की और दादागिरी की भाषा बोलते रहे कि देखें हमें कौन जेल में डालेगा, देखें हमारी कौन सरकार गिराएगा। तो भाई देखें, किसको देखने की बात करते हो? ये बाबा साहब अंबेडकर साहब का बनाया हुआ संविधान है और ये संविधान कहता है कि यदि कोई अपराधी है, यदि किसी ने कोई झूठ बोला है, यदि किसी ने कोई चुनाव आयोग से जानकारी छुपाई है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। तो आप एक तरह से इनडायरेक्टली बाबा साहब अंबेडकर के बनाए संविधान को चुनौती दे रहे हो जब ये आप कहते हो कि देखें कौन हमें हटाएगा। वो कानून हटाएगा भाई, कोई मोदी जी नहीं हटाएंगे आपको कि आप मुख्यमंत्री हैं उद्धव सरकार, उद्धव जी तो आपको आकर के वो हटा रहे हैं। नहीं सर, ये आपके कर्म ही आपको हटाएंगे। उद्धव ठाकरे जी, आपके कर्म, आपके द्वारा बोला गया झूठ, यही आपको सजा कराएगा। कोई आपको सजा नहीं कराने वाला है। मुख्यमंत्री एक चुना हुआ प्रतिनिधि है, एक सम्मानित पोस्ट है। आपने तो कहा कि मेरे नाम के पहले जी नहीं लगाया, मेरे बाद नाम के बाद में, तो अर्नब गोस्वामी को तो सजा करा रहे थे आप, प्रस्ताव पास कर दिया सदन से आपने। तो ये बिल्कुल बात है, हमारे संविधान में लिखा है कि चुने हुए प्रतिनिधि का सम्मान करना चाहिए। तो उद्धव ठाकरे जी, आपके ऊपर सारी जनता ने विश्वास किया और आज आप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, तब आप जनता के प्रति जवाबदेही आपकी बनती है कि नहीं बनती है? कि यदि आपका सब कुछ ठीक ठाक है तब आपने झूठ क्यों बोला? और दूसरी बात आप देखिए कि अब तो यह भी खुलासा हो रहा है इस बात से कि आपने जो रिपब्लिक भारत के अर्नब गोस्वामी के ऊपर जो आरोप लगाए थे, अब यह लग रहा है कि उसको तो आपकी पुलिस नहीं, मुंबई की पुलिस ने क्लीन चिट दी थी, कोर्ट में केस क्लोज था। आपने जो दोबारा केस खोला अन्वय नाइक वाला, वो केवल और केवल बदले की भावना से खोला था। अब यह खुलासा हो रहा है उद्धव ठाकरे जी कि आप ये नहीं चाहते कि कोई मीडिया पर्सन, कोई मीडिया चैनल आपके खिलाफ कोई खबर दिखाए, क्योंकि आप ये ट्रेंड सेट करना चाहते हैं। एक तरह से आप ये लोगों को भयभीत करना चाहते हैं, मीडिया वालों को, कि यदि मेरे खिलाफ किसी ने कोई खबर बनाने की कोशिश की, यदि हमारे खिलाफ कोई जानकारी जुटाने की कोशिश की, तो हम उसका यह हाल करेंगे जो हमने रिपब्लिक और अर्नब गोस्वामी का किया है। पीछे पड़ गए, जेल में डाल दिया। भला हो ये तो न्यायपालिका का कि उसको जमानत मिल गई है और आज वो हवा में, खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, वरना तो आपने तो पूरी साजिश प्लानिंग कर ही दी थी। तो अब यह पता लग रहा है, जिस बात को किरीट सुमैया जी ने बहुत पहले खुलासा किया था कि अन्वय नाइक और आपकी फैमिली की निकटता है, आपस में खरीद फरोख्त हुई है, करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। अब आप इस बात से बच नहीं सकते उद्धव ठाकरे जी कि आप ये कहें कि अन्वय नाइक कौन था, मैं नहीं जानता, उसकी पत्नी से मेरा कोई लेना देना नहीं था। नहीं सर, आपने जमीन खरीदी है, उस जमीन में फ्लैट बनाए हैं, अब आपका रिश्ता ये ओपन हो गया है। अब ये पता लग रहा है कि उसकी आत्महत्या वो किस कारण हुई, वो पुलिस का काम है या सीबीआई का काम है, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, वो केस अलग है। अर्नब गोस्वामी का उसमें क्या रोल है, इस पर भी हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, वो भी कोर्ट का और पुलिस का काम है। लेकिन हमारी समझ में, एक आम आदमी की समझ में इतनी बात तो जरूर आ गई है कि कहीं ना कहीं अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक चैनल को उनके द्वारा सत्य खोजने की सजा मुंबई की पुलिस और आपके द्वारा देने की कोशिश की गई। तभी शायद उनके रायगढ़ में जाकर रिपोर्टिंग करने के कारण आपने उनके पत्रकारों को जेल में डाला और उनके ऊपर दोबारा से केस फाइल करके केस किया अन्वय नाइक के बारे में। लेकिन अब आप खुद फंस गए हैं, अब आप खुद के जाल में फंस गए हैं और इसलिए अब अगले कुछ दिन में आप देखेंगे कि इस पर सख्त एक्शन चुनाव आयोग लेगा। उद्धव ठाकरे जी सत्ता तो गंवाएंगे ही, कुर्सी तो जाएगी ही, जेल भी हो सकती है। वंदे मातरम।